हाय बच्चों, जैसा कि 11th क्लास के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर चल रहा था और हम लोग कॉमन रूट्स की बात तक पढ़े थे। इसके आगे हमें बात करना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहली बात यह है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इक्वेशन में जो कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो बराबर के साइन के साथ में रहेगा, और एक्सप्रेशन सिंपली ऐसे ही होता है जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जहां पर ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये जीरो नहीं हो सकते, ए नेवर जीरो। ए अगर जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। अब बात यह है कि जैसे हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट में देखे थे कि डी की कहानी पर पूरी कहानी चल रहा था कि अगर डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है तो रियल रूट होगा, अगर डी लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट होगा। ये सारी बातें जो है नेचर ऑफ फ्रूट में चला था, और ये अगर है तो रियल रूट्स है। अब यहाँ पर हमें बात ये करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे ग्राफ के माध्यम से। इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगा, कैसे होगा। तो सिंपली इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं और ये पैराबोलिक कर्व होता है। जैसे देखिए, पहला कंडीशन अगर मैं ये मानूं कि डी ग्रेटर देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है। ए ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। देखिए, जब डी ग्रेटर देन जीरो है तो इनका दो रियल रूट होगा, यानी एक्स एक्सिस को ये दो जगह कट करेंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन में आप क्या देखते कि दो जगह अगर कट कर रहा है यानी कि इसका टू रियल रूट्स है। जैसे मान लीजिए ऐसे कट करके गया, एक ये और एक ये, दो रूट हो गए। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये है आपका वर्टेक्स। इसका कोऑर्डिनेट जो होता है ऑलवेज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होता है। ये कैसे आता है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो हमारा कर्व का इक्वेशन ट्रेसिंग करते हैं तो वर्टेक्स 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, पाराबोला है। तो पाराबोला में ये सारी बातें आएगा, वर्टेक्स क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकस क्या होता है, सारी बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ सिर्फ हमें ये बातें सीख लेना है कि कब रियल रूट इमेजिनरी रूट होगा तो कैसा होगा। इसकी रेंज की अगर हम बात करें, रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम वाई वैल्यू टू मैक्सिमम वाई वैल्यू। ये मिनिमम कितना जा रहा है वाई वैल्यू, यानी माइनस डी बाई फोर ए से लेकर के ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कब, जब ए ग्रेटर देन जीरो है। अब बात आया, क्या कोई जरूरी है ए ग्रेटर देन जीरो ही हो, ए लेस देन जीरो भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पाराबोला अपवर्ड पाराबोला कहलाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। अगर ए लेस देन जीरो है तो यही पाराबोला जो है डाउनवर्ड पाराबोला हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा, ये वर्टेक्स कहलाएगा, इनका दो रूट हो जाएगा। ये वर्टेक्स फिर से जो है माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए ही रहेगा। अब इसका रेंज अगर कोई पूछे कि इसका रेंज क्या होगा, तो मिनिमम तो मैक्सिमम, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और ये मैक्सिमम वैल्यू है माइनस डी बाई फोर है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। अब क्या देख रहे हैं, ये जो है डाउनवर्ड पाराबोला, किसके कारण डाउनवर्ड है, पाराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी ए वैल्यू पर। अब बात है, चलिए ये तो जो है रियल रूट की बात आया। तीसरी बात ये भी हो सकता है ना कि डी इज इक्वल टू जीरो रहे, और देखिए ए ग्रेटर देन जीरो रहे, तो रियल रूट तो होगा लेकिन इक्वल होगा, इक्वल रूट। ये जो है एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा और इसका भी कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू है, और ये जीरो हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ डी जीरो है, माइनस डी बाई फोर, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका अगर आपसे कोई रेंज पूछे, रेंज क्या है, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसी में अगर बात यह हो जाता कि ए लेस देन जीरो हो जाता तो डी बराबर जीरो तो है, ए लेस देन जीरो हो जाता तो यही पाराबोला डाउनवर्ड हो जाता और ये माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो हो जाता।
और इसका रेंज की अगर हम बात करें, इसका रेंज जो हो जाएगा ये -∞ से लेकर के 0 हो जाएगा। ये 4 ग्राफ जो हमारा दिख रहा है ये अभी तक रियल रूट्स के हो रहे थे। ये जो ग्राफ है अब इसका क्या देख रहे हैं कि ये अगर मान लीजिए कि ये अल्फा और ये बीटा रूट है, तो अल्फा और बीटा रूट के बीच के किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू निगेटिव होगा, बीटा से बड़ा x के लिए पॉजिटिव और अल्फा से छोटा के लिए पॉजिटिव है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसके इधर जाइएगा तो निगेटिव, इसके इधर भी निगेटिव, लेकिन ये 0 या 0 से ऑलवेज बड़ा ही रहेगा। साइन स्कीम में आपको ये भी बात बता दिया गया था कि क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 0 निकालते हैं, नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं, प्लस माइनस का साइन चेंजिंग वाला। अगर उसको देखना है तो बेसिक मैथमेटिक्स का साइन स्कीम का वीडियो देख सकते हैं। अब बात यह है कि क्या d जब <0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो d <0 यानी आप समझ रहे हैं कि d अगर <0 है तो कोई रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी रूट है। तो इमेजिनरी रूट में जो है ये एक्स एक्सिस को तो टच ना करेगा, नहीं कट करेगा, वो या तो ऊपर ऊपर ही भाग जाएगा या नीचे नीचे ही चलाएगा। तो अब इसके आगे अगर हम बात करें, जैसे देखिए अगर d <0 की हम बात करेंगे तो d <0 में भी 2 कंडीशंस बनेंगे। जैसे पांचवा कंडीशन ये है कि d <0 है और ये >0 है, यहाँ कोई रूट ही नहीं होगा और ये ऊपर ऊपर ही भाग जाएगा, ये एक्स एक्सिस को न तो टच करेगा और न ही कट करेगा। ये वर्टेक्स इसका भी कोऑर्डिनेट जो होगा -b/2a -d/4a ही कोऑर्डिनेट होगा। अगर इसका कोई रेंज पूछे, रेंज कि इसका रेंज क्या होगा, तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये पूरे x बिलोंगिंग रियल नंबर में ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d <0 है और x² का कोफिशिएंट यानी a वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो अपने इंटायर डोमेन में ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दूसरी बात कि अगर d <0 है और a भी निगेटिव हो गया तो ये ग्राफ जो है नीचे नीचे भाग जाएगा, ये x और ये y, ये भी वर्टेक्स जो होगा -b/2a -d/4a, ये ऑलवेज इतना ही होता है। अगर इसका कोई रेंज पूछे, इसका रेंज क्या होगा, तो इसका जब आप रेंज देखने जाएंगे तो क्या देख रहे हैं, सबसे छोटा वैल्यू -∞ से लेकर के -d/4a तक। ये जो है ऑलवेज पूरे x बिलोंगिंग रियल नंबर में ऑलवेज निगेटिव रहेगा। यानी कि अगर d <0 है और x² का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ये पूरे इंटायर x बिलोंगिंग पूरे रियल नंबर के लिए जहां जहां ये डिफाइन है वहां वहां निगेटिव वैल्यू ऑलवेज निगेटिव रहेगा। तो ये बातें कभी कभी सवाल में आ जाएगा कि ऑलवेज निगेटिव है, ऑलवेज फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल के लिए ऑलवेज निगेटिव है। यानी कि हमारे दिमाग में फिर 2 कंडीशन बनना चाहिए कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बातें हैं d <0 है और a भी <0 है, 2 कंडीशन लगाएंगे और कोई एक अननोन वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए तो आराम से हम निकाल लेंगे। अब बात यह आया कि किसी भी एक्सप्रेशन को दे करके आपसे पूछेगा इसका रेंज बताइए। अब किसी का रेंज पूछ देगा तो बताना पड़ जाएगा। जैसे देखिए कोई एक मान लीजिए आपसे यही बात पूछ दे, एक सवाल से ही बात करते हैं, देखिए x² + x+1 इसका कोई रेंज पूछे, रेंज आप क्या देख रहे हैं, d निकालिएगा तो क्या आएगा b² - 4ac यानी -3 आया। x² का कोफिशिएंट आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव, d <0 ऊपर ऊपर भाग जाएगा, ये -b का मतलब ये जो होता है -b/2a और -d/4a, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, b वैल्यू कितना 1 तो -1/2, d यानी 3/4। तो अब यहाँ अगर हम बात करें तो इसका रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज जो होगा 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। अगर मिनिमम वैल्यू पूछे कोई, मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू जो है यही है -d/4a यानी 3/4, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है। तो ये जो है ग्राफ से पता चल रहा है कि ये d निगेटिव था और x² का कोफिशिएंट 1 यानी a = 1 जो कि >0 है।
तो इस तरीके के सवाल में आपको इस तरीके की बातें आ सकता है। तो ये एक्सप्रेशन की बात हुआ। किसी भी सवाल में अगर एक्सप्रेशन से पूछे सवाल तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये ग्राफ क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके आगे हम लोग अभी तक हमने नेचर ऑफ रूट ये सारी बातें देखा। अब किसी वेरिएबल को इंसर्ट करा के आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू कहां से कहां रहे कि रूट किसी दो नंबर या एक नंबर के बीच में लोकेट करा देगा। यानी आगे हमें पढ़ना है लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन ऑफ रूट। और ये टॉपिक जो है जेईई मेंस के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर लोग इसे पढ़ाते ही नहीं है। खास करके अगर दाऊदनगर की बात करें तो ये लोग नहीं पढ़ाते हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतने पढ़ा करके छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, और हम लोग इसे एक लेक्चर, पूरा एक लेक्चर इस पर करेंगे कि उसमें बातें क्या होगा कि रूट जो है ऑलवेज पॉजिटिव रूट है, तो यानी कि दोनों इधर होगा। निगेटिव रूट है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। अगर रूट है कोई तो के से दोनों का दोनों रूट बड़ा है, एक रूट के से बड़ा है तो दूसरा का के से छोटा है। बहुत सारे वेराइटीज आएंगे और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं वो सारी बातें हम लोग करेंगे। यानी कि हमें इसकी जरूरत पड़ सकता है वहां, क्यों? ग्राफ के लिए। ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले डी की जरूरत पड़ेगा और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट यानी ए की जरूरत पड़ेगा। और आराम से हम लोग देख सकते हैं कि किस केस में क्या रेंज होगा, क्या जो है अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर। तो ये सिंपल छोटी सी बात है, इससे रिलेटेड सवाल भी मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक और सवाल से ही बात करते हैं। अगर आपसे ये सवाल दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब जैसे यही सवाल रह गया क्वेश्चन, देखिए जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग रियल के लिए। अब ए की वैल्यू पूछ रहा है कि ए की वैल्यू बताइए कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए हम क्या जानते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? तो अभी बात सीखे हैं कि अगर आपको ये डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 की बातें समझ में आना चाहिए। तो डी लेस देन 0 के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये करने के बाद ये आया, और ये ग्रेटर देन 0। अब क्या देख रहे हैं कि एक बोल रहा है 0 से बड़ा, एक बोल रहा है 4/3 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन इधर वाला, यानी a बिलोंग्स टू 4/3 से लेकर के ये ओपन इंटरवल में है इन्फिनिटी तक, या आप कह दें a ग्रेटर देन 4/3 आंसर। यानी कि अगर ये 4/3 से बड़ा रहा तो ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक कुछ भी रखते रहिए। तो इस तरीके के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को, जितने भी एक्सप्रेशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन ऑफ रूट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।